हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन एक सेचुरेटेड होंगे, एक अनसेचुरेटेड, यानी संतृप्त और एक असंतृप्त। संतृप्त का मतलब होगा कि जिन 2 कार्बन परमाणुओं के बीच अगर सिंगल बॉन्ड सिर्फ पाया जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संतृप्त, सेचुरेटेड। अगर कार्बन परमाणुओं के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है तो उसको कहेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या जो भी पाया जाता है, पूरे हाइड्रोकार्बन को बड़े पैमाने पर 3 भागों में बांटा जाता है। पहले को हम कहते हैं एल्केन, दूसरे को एल्कीन, तीसरे को एल्काइन। ठीक है ना। एल्कीन, एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब इसमें आपको ध्यान रखने की चीज़ ये है कि ये एल्केन में हमेशा याद रखिएगा ANE प्रीफिक्स, सफिक्स जोड़ना है। सफिक्स मतलब जो बाद में हम जोड़ेंगे। ठीक है ना। इसमें हमको ENE जोड़ना है और इसमें YNE जोड़ना है। ठीक है ना। ये हमको कंसेप्ट है पहले। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका इसका एक प्रीफिक्स, 2 चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर आपको। ठीक है ना। एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स पहले जुड़ता है, प्रीफिक्स कहाँ जुड़ता है, पहले, और सफिक्स कहाँ जुड़ता है, बाद में। ठीक है ना। तो ये प्रीफिक्स क्या होता है, पहले जुड़ता है, और सफिक्स कहाँ जुड़ता है, बाद में जुड़ता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप हम बातों को समझिएगा। वो होता है कि एक मिथ होता है, मिथ का मतलब एक होता है, यानी कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो उसको हम लोग मिथ कहते हैं। ठीक है ना। अब है 2 नंबर पर क्या होता है, ईथ होता है। ठीक है ना। 3 नंबर पर क्या होता है, प्रोप होता है। 4 नंबर पर क्या होता है, ब्यूट होता है। ठीक है ना। 5 नंबर पर पेंट होता है। 6 नंबर पर क्या होता है, हेक्स होता है। 7 नंबर पर क्या होता है, हेप्ट होता है। 8 नंबर पर क्या होता है, ऑक्ट, OCT, ऑक्ट। 9 नंबर पर क्या होता है, नोन। ठीक है ना। 10 नंबर पर क्या होता है, डेक। ठीक है ना। ये हमारा यानी मिथ अगर लिखा हुआ है तो ये 1 नंबर को बताएगा, ईथ लिखा हुआ है तो 2 नंबर को। किसका 2 नंबर, यानी कार्बन की परमाणु की संख्या का बताएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि मिथ का मतलब है कि कार्बन की एक परमाणु, कार्बन की एक सिर्फ परमाणु हो, कार्बन की कितनी परमाणु हो, 1 हो। और अगर ये एल्केन है, ठीक है ना, तो एल्केन में क्या कह रहा है कि CnH2n, ये फार्मूला है हमारा। ठीक है ना। वहाँ चले जाओ ना, वहाँ। तो यहाँ पर CnH2n+2 है। इसका मतलब क्या होता है, ज़रा इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर मतलब है Cn, n का मतलब होता है नंबर, यानी 1 रखिएगा, और H कितना होगा तो 2n+2, यानी आपको हम रख कर एक दिखा देते हैं। ठीक है ना। C, यहाँ पर N, H2n+2, ये फार्मूला है हमारा। ठीक है ना। ठीक है, वहाँ पर चले जाओ, नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर CnH2n+2, ठीक है ना। तो Cn का मतलब हुआ कि हाँ, अगर हम 1 रखते हैं C का जगह पे, यानी कार्बन को 1, तो H कितना हो जाएगा, 2 गुना n का वैल्यू 1 +2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1H4, 2 एकम 2 +2, 4 हो जाएगा। अगर हम C2 रख देते, n के बदले में 2 रख दिया, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रख दो, 2 गुना यहाँ 2 +2, तो क्या हो जाएगा, C2, 2 दूना 4 और 2 क्या हो जाएगा, C6 हो जाएगा। अगर हम C3 रख दें तो क्या हो जाएगा, H2, और यहाँ n का मतलब क्या है, 3, प्लस हम क्या करेंगे 2, बराबर क्या हो जाएगा, C3, 3 दूना 6 और 2 8, H8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूला से हमारा बढ़ते जाएगा। इसको शॉर्ट में याद रखने का क्या है कि C1 है तो H4 है,
C2 है तो H6 है, तो इसमें लॉजिक क्या है से समझिए। कार्बन जितना है उसका दुगुना से 2 ज़्यादा होता है हाइड्रोजन, किसमें? एल्केन में, ठीक है ना। कार्बन से क्या होता है? दुगुना से 2 ज़्यादा, ठीक है ना। कार्बन के जितने परमाणु होंगे उसके दुगुना से 2 ज़्यादा, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा? इसका एल्केन का सूत्र होगा। इसको हम लोग कहते हैं जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला, GMF, ठीक है ना। जर्नल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सामान्य आणविक सूत्र कार्बन का। अब आप देखिए कि अगर आप एल्केन बनाना चाहते हैं तो हमने क्या बताया है कि प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले कुछ जोड़ना और सफिक्स का मतलब होता है बाद में जोड़ना। अब इसी में आप क्या करेंगे कि पहले आपने ये लिख दिया, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। अब इसी के बाद में अगर आपने ये N जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? ANE, तो इसको क्या पढ़ेंगे? मीथेन। इसको ANE जोड़ देंगे तो क्या पढ़ेंगे? इथेन। इसको ANE जोड़ देंगे तो क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन। इसको ANE फिर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। इसमें फिर वैसे ही आप सब में जोड़ते जाइए, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ठीक है ना, नोनेन, ऑक्टेन, और क्या हो जाएगा? नोनेन, और क्या हो जाएगा? डीकेन। ये आपका बन गया एल्केन ग्रुप। अब सोचिएगा कि ये क्या चीज़ है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये क्या है। तो ये मीथेन है। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन का एक यौगिक है, जिसके बारे में आपको अक्सर मैंने पढ़ाया है कि मीथेन गैस को कीचड़ गैस या मार्स गैस कहा जाता है, या गोबर गैस जो निकलती है। अब उसका फार्मूला आज तक नहीं जानते थे और उसके बारे में नहीं समझते थे, तो ये समझ लीजिए कि एक हाइड्रोकार्बन है। और उसका अणुसूत्र अब अगर आपको याद करना है तो कैसे याद हो जाएगा, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पर अणुसूत्र भी याद हो जाएगा बहुत आसानी से। मीथ मतलब क्या होता है? एक। तो कार्बन हम कितना रखेंगे? एक को लिखते नहीं है, N है यानी मीथेन है। तो H कितना अभी हम सिखाए हैं? जस्ट दुगुना से 2 ज़्यादा। तो 1 का दुगुना 2 और 2 ज़्यादा यानी 2 + 2 यानी 4। तो क्या हो जाएगा? CH4, यानी मीथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? CH4। जैसे आप वाटर का याद किए हुए हैं, जल का क्या? H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। आप वहाँ पर रटे हैं भी बहुत सारे चीज़ें, लेकिन यहाँ रटना नहीं पड़ेगा, खाली आप याद कर लेंगे। ये इसका जो प्रीफिक्स है यानी जो पहले जो जुड़ता है उसको अगर आप ढंग से याद कर लेते हैं तो यूँ ही ये नाम याद रहेगा, ठीक है। अब अगर दूसरे का हम लोग देखें इथेन का, तो क्या हो जाएगा? अब C कितना हम लिखेंगे इथेन में? 2 नंबर पर है तो 2। तो कार्बन कितना हो जाएगा? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का दुगुना, तो कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितना? 4, और 2 और जोड़ देना है तो 6। तो दुगुना से 2 ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा? 6। अब प्रोपेन है तो कार्बन कितना होगा इसमें? 3। ब्यूटेन है तो कार्बन कितना होगा? 4। पेंटेन है तो कार्बन 5। हेक्सेन है तो कार्बन 6। हेप्टेन है तो कार्बन 7। ऑक्टेन है तो कार्बन 8। नोनेन है तो कार्बन 9। और डीकेन है तो कार्बन 10। ये तो आप समझ गए इसका मतलब। अब यहाँ 3 है तो 3 दूना 6 से 2 क्या हो जाएगा? 8। कार्बन जितना है उसका दुगुना से 2 ज़्यादा, ये आपका एल्केन का हो जाएगा। तो 4 है तो क्या करेंगे? 4 दूना 8 और 2 10। 5 है तो 5 दूना 10 और 2 12, ठीक है। 6 दूना 12 और 2 14, ठीक है। और 7 दूना 14 और 2 16, तो H 16। और 8 दूना 16 और 2 18, H 18। तो C 9 है तो 9 दूना 18 और 2 क्या हो जाएगा? 20। और C 10 है तो क्या हो जाएगा? 10 दूना 20 और 2 22, तो H 22। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये जो लिखा ये क्या चीज़ है? तो ये एक हाइड्रोकार्बन है, यानी एक हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है, ठीक है ना। आप कहिए कि ये यौगिक है, तो हाँ ये मीथेन नाम का एक यौगिक है, ये इथेन नाम का यौगिक है, ये प्रोपेन नाम का यौगिक है, ये ब्यूटेन है, ये पेंटेन है, ये हेक्सेन है, ये हेप्टेन है, ये ऑक्टेन है, ये नोनेन है, ये डीकेन है। अभी सोचिएगा कि कहाँ तक जाता है? 100 से भी ऊपर तक जाता है ये,
ठीक है ना। तो आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रहा होगा और आपने देखा होगा क्या कहते हैं कि कार्बन इतना ज़्यादा यौगिक क्यों बनाता है। तो उसमें ये इतना ना यौगिक ये सीरियली कार्बन का चैन बनते चला जाएगा, ये नया नया यौगिक बनाते चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ये कार्बन का यौगिक हो गया। अब इस चीज़ को अगर आप समझ में आ गया होगा तो अब इसी को एल्केन में बना लिए, तो एल्कीन में बनाइए। तो एल्कीन में भी आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फिर वहीं पर क्या लिख सकते हैं, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये लिख दिए आप। फिर 1 से 10 तक लिख दिए। अब ये में ANE जोड़े थे ना सब में, इस सब में क्या जोड़ दीजिए, ENE जोड़ दीजिए, ठीक है ना। सब में क्या कीजिए कि आप ENE जोड़ दीजिए, तो ENE, ठीक है, ENE अब सब में जोड़ दीजिए, ठीक है। ये आपने जोड़ दिया। अब इसको पढ़ लीजिए, ये मीथेन था तो ये हो जाएगा मीथीन, ठीक है ना। एल्कीन है ना। अब सोचिएगा यहाँ पर जो ये नाम दिया है एल्क जो दिया हुआ है, इसमें एल्क जो है और जो एन है, तो ये एल के बदले में, एल का मतलब हुआ कार्बन परमाणु। अब C1 2 3 बढ़ाते रहिए, उसका नाम होते जाइएगा। यही एल का मतलब 1 होगा तो मिथ होगा, इसी एल का मतलब अगर 2 है तो ईथ होगा, ऐसे ही वो बढ़ता चला जाएगा आपका। तो उसी तरह से यहाँ भी एल्क है, तो ये एल्क का जो प्रीफिक्स है वो तो रहेगा ही, बस उधर प्रीफिक्स यानी सफिक्स, सॉरी, वो बाद में जो जुड़ेगा वो बदलता जाएगा। तो ये मिथीन हो गया, मिथीन हो गया, इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ब्यूटीन हो गया, पेंटीन हो गया, हेक्सीन हो गया, हेप्टीन हो गया, ऑक्टीन हो गया, नोनिन हो गया, डीकेन हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये अलग यौगिक है, ठीक, ये थोड़ा सा बदल गया तो ये अलग यौगिक है। इतनी ने यौगिक बनाता है कार्बन, इसीलिए इसको करोड़ों यौगिक है, ठीक है ना। इसमें भी आपका ये ब्यूटेन देख रहे हैं, इसके संरचना सूत्र बताएंगे आपको, और इसके संरचना सूत्र बदल जाती है तो इसमें भी यौगिक बदल जाते हैं, पेंटेन में भी बदल जाते हैं। ये सब धीरे धीरे आपके क्लासेज आते रहेंगे। अब इसका क्या करना है कि रासायनिक सूत्र यानी आणविक सूत्र इसका लिखिए। मीथेन है, ठीक है ना, C क्या होगा 1, ठीक है ना, C1 यानी C1, ठीक है ना। तो C1 जब हो जाएगा तो कार्बन कितना होगा, इसका फॉर्मूला जाकर जरा देखिए, ठीक है ना, CnH2n यानी C जितना रहेगा उसका दुगुना H, ठीक है ना। इसमें C से दुगुना प्लस 2, इसमें सिर्फ दुगुना और उसमें दुगुना कर 2 घटा देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर C1 है और H इसका दुगुना, तो C क्या करिएगा, H1 है तो H कितना हो जाएगा 2। अब क्या होगा कि कार्बन 1 है और H कितना हो गया 2 हो गया, तो दोनों तरफ, तो कार्बन के तो चारों तरफ होना चाहिए ना, 4 गुना होना चाहिए बंधन। कार्बन का 4 पुर रहा है, नहीं पुर रहा है, इसलिए ये यौगिक एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी इसमें हम लोग पहले नंबर की चर्चा नहीं करते हैं, यानी चूंकि इसका ऑक्टेट रूल यानी अष्टक नियम पूरा नहीं हो रहा है। बाकी का सब पूरा हो जाएगा। C2H कितना हो जाएगा 4, दुगुना सिर्फ करते जाइए, ठीक है ना। इसको अगर एक बार बनाकर चेक कीजिएगा तो C डबल बॉन्ड दे दीजिए, 4 गो है तो 2 गो इसमें और 2 गो इसमें हाइड्रोजन दे दिए, तो क्या ये कार्बन का अष्टक नियम पूरा हो जा रहा है। कार्बन के चारों तरफ कितने हाइड्रोजन हो जा रहे हैं, 4 गो, तो ये तो क्लियर है आपका, यहाँ तो गड़बड़ नहीं हो रहे हैं ना। तो ये आपका एग्जिस्ट करता है, यानी इसका अस्तित्व है, ये चेक करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कार्बन के चारों तरफ बंधन कितना है ये मैंने आपको सिखा दिया है। अब प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रोपीन का C3H6 दुगुना करते चल जाना है, ब्यूटेन का C4H8, पेंटेन का C5H10, हेक्सेन का C6H कितना हो जाएगा 12, हेप्टेन का क्या हो जाएगा C7H14,
इसका क्या हो जाएगा C8H16 8 दूना 16, C9H18 यानी 18 और C10H20, यही हो जाएगा। 20 तक हो गया। इसका भी आणविक सूत्र। अब ये भूल पाइएगा कभी ये इस तरह के टॉपिक को? अब नहीं भूलिएगा, अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग इसका देखते हैं, एल्काइन ग्रुप का देखते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग एल्काइन में अगर हम लोग देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि अगर हम लोग वही लिख दें, मिथ लिख दें, इथ लिख दें, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, ये लिख दिए। अब इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे? YNE जोड़ देंगे इसमें। अब इसमें YNE जोड़ दीजिएगा, सब में YNE जोड़ दीजिए। इसको आसानी से आप इस तरह से जोड़कर आप बना सकते हैं, ठीक है। ये आप जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? मिथाइन, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन, हो गया ना आसानी से। तब बस आपको ये याद रखना है, 1 से 10 तक किसका मतलब क्या है ये याद रखना है। और जब ये आप याद रख लिए तो फिर बाकी का कुछ नहीं है। बाकी में एल्केन अगर लेना है तो ANE रखना है, एल्कीन लेना है, इन लेना है तो ENE सब में जोड़ देना है, आइन लेना है तो YNE सब में जोड़ देना है। बाकी का तीनों का एक ही रहेगा। फिर सबका अणुसूत्र निकालना है, मोलिकुलर फार्मूला निकालना है। तो बस सब का वैल्यू आप जानते हैं। पहिलका में आप क्या कर दीजिए कि कार्बन का वैल्यू रख दीजिए। पहिलका में क्या है? C1 है तो कार्बन। अब यहाँ का इसका देखिए, इसमें क्या तरीका है इसका, CnH2n-2। कार्बन क्या कहता है कि दुगुना से 2 कम, इसमें दुगुना से 2 ज़्यादा, इसमें दुगुना, इसमें दुगुना से 2 कम। कार्बन के दुगुना से 2 कम हाइड्रोजन होना चाहिए। तो कार्बन कितना है? 1, इसका दुगुना करेंगे तो 2 और उसमें से 2 घटाएंगे तो 0, यानी इसमें कार्बन आया ही नहीं, यानी ये एग्जिस्ट नहीं किया, यानी इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसका दूसरा नंबर पर देखिए C2। आप देखिएगा कार्बन 2 गो हो गया तो दुगुना कीजिएगा तो 4 होगा, उसमें से 2 घटाइएगा तो 2 होगा, यानी C2 तो H2 हो गया। तो क्या हो गया? C2H2। अब इसको चेक कर ले सकते हैं कि इसका होगा कि नहीं। तो C रख दीजिए, एगो H इधर, एगो H इधर रख दीजिए, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड दे दीजिएगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड होंगे, पहले लिख भी दिए हैं हम यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड होंगे। सेचुरेटेड है तो ये हर हमेशा क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड ही इसमें होंगे। इसमें किसी कार्बन 2 कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड होंगे, इसमें किसी 2 कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होंगे। बिना ट्रिपल बॉन्ड इसका निर्माण नहीं होगा, बिना डबल बॉन्ड इसका निर्माण नहीं होगा, बिना इस सिंगल बॉन्ड इसमें नहीं। अब इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा? कभी नहीं होगा। इसमें सिंगल भी हो सकता है और डबल होगा, ठीक है ना। इसमें सिंगल होगा और ट्रिपल होगा। कार्बन परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा एल्काइन में, कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होगा एल्कीन में, इसमें टोटल में सिंगल बॉन्ड होगा। ये ध्यान रखना है। तो इसी तरह से ये एग्जिस्ट कर गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका अगला फार्मूला प्रोपेन का C3 और 3 दूना 6 में से 2 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा? 4। तो देखिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, C3H6, C3H4 या C3H8, कहिएगा ये हौच पौच हो जा रहा है कि ये किधर है। इसको समझने का, इसमें कार्बन जितना है उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, इसमें 2 गुना सीधे कर देना, इसमें 2 गुना से 2 कम। ब्यूटेन का कार्बन कितना होगा? 4, 4 दूना 8 में से 2 गुना कम, 2 कम, तो क्या हो जाएगा? 6। पेंटेन का मतलब कार्बन कितना हो गया? 5, और उसमें कितना आ गया? कार्बन से H 5 दूना 10, तो H कितना हो जाएगा? 8,
ठीक है। हेक्स का मतलब क्या है 6, कार्बन 6, तो 6 दूना 12, तो एच कितना हो जाएगा 2 घटा लिए तो 12 में से 2 10, तो इसमें क्या हो गया C10 C7 7 हो गया, तो 7 दूना 14 में से 2 घटाए तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये आप काउंट करके लिख सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा C8, तो उसमें से आपने 2 घटा लिया तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 दूना 16 और 2 14, नोने में से क्या कर देगा 9 हो जाएगा, तो 9 दूना 18 में से 2 घट गया तो 16, C9 और H 16, और डिकेन में से क्या कर दिया आप 10 है तो 10 दूना 20 और 2 घटा दिया 18, C10 H 18। आप 10 तक का आपको हमने आज सिखाया। कौन चीज़ का एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसका मैं 10 रूप आपके सामने में अभी रखा। अब ये 10 रूप जो मैंने रखा आपके सामने, ये 10 रूप मैंने जो बताया वो मैंने यह बताया कि हाइड्रोकार्बन का जो 3 टाइप है क्या है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का ये अनुसूत्र इस तरह से होगा, और 10 तक का ये सैकड़ों तक जाता है, यानी यौगिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें बहुत सारे चीज़ों को अब इसी से जोड़कर देखना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे जोड़कर हम लोग को देखना पड़ेगा, सभी का संरचना सूत्र लिखना हम लोग को इसका भी है और इसका भी हम लोग देखेंगे। फिर इसका एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो इसका एल्काइल ग्रुप बनेगा, एल्किनाइल, और ये सब का ग्रुप अलग अलग बनेगा। फिर इसमें दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ देते हैं तो उसका अलग यौगिक बना देगा। इसीलिए इसका नाम जो है यानी कार्बन की जो संख्या है यौगिकों की वो बहुत ज़्यादा होती है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि आप CH4 है, ठीक है, इस CH4 में से CH3 रख लीजिए, एगो हाइड्रोजन को हटा दीजिए, और एगो हाइड्रोजन को हटा दीजिएगा तो अगर OH डाल दीजिएगा तो OH फंक्शनल ग्रुप होता है, अभिक्रियाशील समूह होता है, बताएंगे क्या होता है, और OH डाल देते हैं तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। ये हो गया मीथेन और ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना। और इसका नाम जो है कॉमन नाम, सामान्य नाम जो हमारे यहाँ बोला जाता है मिथाइल अल्कोहल, यानी अल्कोहल का मतलब होता है शराब, एक तरह का ये शराब हो गया। यानी इस सभी में से एक ही गो हाइड्रोजन कम कर दीजिएगा, एक ही गो OH से जोड़ दीजिएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। इसको लेने के बाद आप होश में नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या है OH अल्कोहल हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो है कॉमन नाम होगा मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, मिथाइल अल्कोहल, और इसका IUPAC नेम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेथेनॉल। अब यहाँ पर इस चैप्टर में बच्चा यही सब कंफ्यूज करता है, कभी मीथेन बना देते हैं सर, कभी मीथीन बना देते हैं, कभी मिथाइन बना देते हैं, कभी मिथाइल अल्कोहल क्या हो गया, मिथेनॉल क्या हो गया, ऐसे ऐसे और भी जुड़ेंगे 10-15, ठीक है ना। और वहाँ नाम बदलते चलेंगे, कुछ लोकल नाम हमारा अलग होगा, IUPAC नाम कुछ अलग होगा, तो फिर हम वहाँ पर कंफ्यूज करते चले जाएंगे कि भाई ये क्या है भाई ये, ठीक है ना। अब एक तो ग्रुप जुड़ेगा तो मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल दोनों अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। इसी तरह से आपको अल्डिहाइड ग्रुप जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ेगा, अन्य अलग अलग कभी क्रियाशील ग्रुप जुड़ेगा। उसके अलावा इसका ये अनुसूत्र है, इसकी संरचना सूत्र हम लोग को सीखना है, और संरचना सूत्र में इसमें ब्रांच बना देगा, शाखा बना देगा, तो इसमें आइसो ग्रुप बनाएगा, नियो ग्रुप बनाएगा, ये भी याद रखने की चीज़ें है। साथ ही साथ इसमें OH जुड़ा तो अल्कोहल हो गया, Cl जुड़ेगा तो क्लोराइड हो जाएगा, Br जुड़ा तो ब्रोमाइड हो जाएगा, I जुड़ा तो आयोडाइड हो गया, ठीक है ना। अलग अलग तत्व जुड़ता चला जाएगा, अलग अलग यौगिक होता चला जाएगा, तो अलग अलग का नाम भी आपको याद करना पड़ जाएगा। तो ये टोटली माइंड आपका कंफ्यूज कर जाएगा कि हम किसको किसको याद करें, लेकिन कुछ याद नहीं करने की जगह है। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको ये